चलिए आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। नाम है कफन। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि समाज का एक ऐसा आईना है जो वो चेहरा दिखाता है जिसे शायद हम देखना भी नहीं चाहते। एक ऐसी दुनिया जहां गरीबी इंसानियत से बड़ी हो जाती है। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही होती है एक ऐसे वाक्य से जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माधव अपनी पत्नी के लिए जो अंदर तड़प रही है कहता है, अगर उसे मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती। बस ये एक लाइन ही काफी है ये बताने के लिए कि हम किस गहरी और बेरहम दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। तो चलिए उस पहले सीन की कल्पना करते हैं। एक सर्द काली रात है। झोपड़ी के बाहर आग लगभग बुझ चुकी है और उसकी हल्की सी रोशनी में दो लोग चुपचाप बैठे हैं, बाप कीसू और बेटा माधव। और झोपड़ी के अंदर जिंदगी और मौत से जूझ रही है माधव की पत्नी बुधिया। और ये जो कंट्रास्ट है ना, वो दिल दहला देता है। बाहर ये दोनों चोरी के आलू भून रहे हैं अपनी भूख मिटाने के लिए, और बस कुछ ही कदम दूर अंदर एक औरत अपनी जान से लड़ रही है। देखिए, इससे उनकी बेफिक्री कहना शायद सही नहीं होगा। ये तो वो हद दर्जे की गरीबी है जिसने उनके अंदर की हर भावना को जैसे सुखा दिया। अब सवाल ये उठता है कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग ऐसे बने क्यों? और इसका जवाब एक रात में नहीं मिलता। ये तो उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है, जीने का एक तरीका, एक फलसफा बन चुका है। घीसू का लॉजिक बड़ा सिंपल था। वो देखता था कि किसान दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, और आखिर में क्या मिलता है? फिर भी दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज रहते हैं। तो फिर ऐसी मेहनत का फायदा ही क्या? इससे तो अच्छा है कामचोर बन जाओ, कम से कम कोई तुम्हारा शोषण तो नहीं करेगा। तो उनकी जिंदगी कैसी थी भाई? कोई सामाजिक नियम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। झोपड़ी में था क्या? मिट्टी के दो चार बर्तन और कुछ फटे पुराने चीथड़े। खाना या तो भीख मांगकर आता था या फिर चोरी करके। और बेइज्जती, वो तो रोज की बात थी, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन देखिए, गरीबी चाहे कितनी भी हो, कुछ यादें इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। जैसे ही घीसू वो गरम आलू खाता है, उसका दिमाग सीधे 20 साल पीछे चला जाता है। एक दावत में, एक ऐसी दावत जिसका स्वाद वो आज तक नहीं भूला है। और वो उस दावत के बारे में ऐसे बताता है मानो कल की ही बात हो। असली घी में तली हुई पूड़ियां, चटनी, रायता। वो कहता है, मैंने 50 से कम तो नहीं खाई होंगी। ये छोटी सी याद हमें दिखाती है कि भरपेट भोजन का एक सपना उनके लिए कितना कितना कीमती था। खैर, रात गुजर जाती है और सुबह एक खामोश ठंडी सच्चाई लेकर आती है। बुधिया मर चुकी थी और अब मौत के बाद की रस्मों की बारी थी। बुधिया के ठंडे शरीर को देखकर दोनों बाप बेटे एक नाटक शुरू करते हैं। वो छाती पीट पीट कर ऐसे रोने लगते हैं जैसे उनसे ज्यादा दुखी तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ये असल में दुख का एक प्रदर्शन था जो उनकी अगली चाल का हिस्सा था। और हाँ, उनका ये ड्रामा काम कर गया। गांव के जमींदार से लेकर दूसरे लोगों तक सब ने तरस खाकर उन्हें पैसे दिए, और देखते ही देखते कफन के लिए उनके हाथ में पूरे 5 रुपए आ गए। अब हाथ में पैसे थे। दोनों कफन खरीदने के लिए बाजार की तरफ निकल पड़े। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये पैसा वाकई कफन पे खर्च होगा? यहीं से कहानी का सबसे चौंकाने वाला, सबसे असली मोड़ शुरू होता है। वो बाजार तो पहुंचे, लेकिन कफन की दुकान पर नहीं रुके। उनके कदम उन्हें सीधे एक शराब की दुकान के सामने ले गए। शायद यही उनकी असली मंजिल थी। और फिर शुरू होता है खुद को सही ठहराने का सिलसिला। घीसू कहता है, अरे जिसे जीते जी तन ढकने को कपड़ा न मिला, उसे मरने पर नया कफन क्यों? वो तर्क देते हैं कि कफन तो आखिर लाश के साथ जली जाएगा। धीरे धीरे उनकी भूख और उनकी प्यास उनकी जिम्मेदारी पर हावी होने लगती, और आखिर में वो फैसला कर लेते हैं। उस कफन के पैसों से वो शराब खरीदते हैं, गर्मा गर्म पूड़ियां और तली हुई मछली मंगवाते हैं। सालों बाद एक शाही दावत होती है, और घीसू कहता है, अगर हमारी आत्मा तृप्त हो गई तो क्या उसे पुण्य नहीं मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। कहानी का अंत होता है उस शराब खाने में। ये एक ऐसा सीन है जहां खुशी, दुख, दान और नशा सब कुछ एक साथ मिल जाता है, और एक बहुत ही अजीब सा जश्न शुरू होता है। नशे में उनके अंदर दबी हुई सारी भावनाएं एक एक करके बाहर आती हैं। पहले माधव बची हुई पूड़ियां एक भिखारी को देकर दान का सुख महसूस करता है। फिर अचानक उसे बुधिया की याद आती है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। और फिर दोनों पागलों की तरह नाचने और गाने लगते हैं, जब तक कि नशे में धुत होकर वहीं गिर नहीं जाते।
तो अंत में सवाल यही उठता है, ये क्या था? क्या ये उनकी मुक्ति थी? क्या उस नशे की हालत में वो समाज, धर्म और जिम्मेदारियों के बोझ से सच में आज़ाद हो गए थे? या फिर वो अपनी गरीबी और लाचारी के जाल में और भी गहरे धंस गए थे? प्रेमचंद इसका जवाब हमें नहीं देते। ये सवाल वो हम सबके लिए छोड़ जाते हैं।